ये हमारा चैप्टर 5 कर्म विज्ञान। इसमें हम पढ़ेंगे आयुर्वेद के अनुसार कर्म के भेद। पहली वाली हमने वीडियो में पढ़ा था, कर्म कह रहा है कि जो कर्म के भेद है वो तर्क संग्रह के अनुसार पढ़ाता है और वैशेषिक दर्शन के अनुसार पढ़ाता है। इसमें पढ़ेंगे हम आयुर्वेद के अनुसार कर्म के कितने भेद होते हैं। पहला कि द्विविध कर्म मतलब तर्क संग्रह ने द्विविध कर्म बताया। क्या होता है? लौकिक कर्म और आध्यात्मिक कर्म। लौकिक क्या होता है हमारे पास? लौकिक कर्म होता है जो हमारे पास हमारे शरीर की चेष्टाएँ होती है, और शरीर की चेष्टाएँ हम 5 प्रकार से कर सकते हैं। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। उत्क्षेपण मतलब कह रहा है अपवर्ड मूवमेंट, उत्क्षेपण मतलब कह रहा है डाउनवर्ड मूवमेंट, और आकुंचन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, प्रसारण का मतलब होता है एक्सपेंशन, और गमन का मतलब होता है रिलैक्सेशन। गमन का मतलब होता है कि जितनी भी ऑल अदर एक्शन है हमारे पास गमन में होता है, और ये हमने डिटेल पिछली वाली वीडियो में पढ़ाया है इनको। फिर आता है हम द्विविध कर्म का लौकिक हो गया। फिर आध्यात्मिक कर्म। आध्यात्मिक कर्म का मतलब क्या है कि हमारा जो हम योगा करते हैं या फिर जो हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं, तो यानी कि परमात्मा जो हमारी जीवात्मा उसको परमात्मा को मिलाने का संबंध को ही हम आध्यात्मिक कहते हैं, जिसमें हम दूसरों की हेल्प करना, अपनी हेल्थ को मेंटेन करना। ठीक है। और ये दो प्रकार का होता है, स्वस्थ कर्म और रोग कर्म। स्वस्थ कर्म मतलब प्रिवेंटिव थेरेपी, और रोग कर्म का मतलब होता है क्यूरेटिव थेरेपी। अब रोग 2 प्रकार से हो सकते हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक में और मानसिक। देखो पहले यहाँ पर मानसिक को देख लेते हैं। मानसिक कुछ भी नहीं है। मानसिक कर्म क्या हो सकते हैं हमारे पास? जो हमारे पास गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना है, चिड़चिड़ापन, दूसरे से द्वेष रखना, ये सब मानसिक कर्म है हमारे पास। तो इनकी चिकित्सा कैसे कर सकते हो? अपने मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, अपने मन को योगा कर सकते हो, और साथ में जब चिकित्सा कर सकते हो, मतलब सत्व मतलब कह रहा है अपने मन को शुद्ध करके एक तरीके से इनकी चिकित्सा कर सकते हो। फिर शारीरिक में क्या आएगा? शारीरिक कर्म कैसे कर सकते हो भाई? शारीरिक कर्म कैसे होता है? ऐच्छिक कर्म। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अनैच्छिक कर्म कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। जैसे कह रहा है कि हमारे पास जैसे हमारे जो खाने की मूवमेंट होती है, पेरिस्टाइलिक मूवमेंट होती है अंदर, वो है कि हमारी मर्जी से नहीं है, तो वो भी तो एक कर्म है। और जो आप बोल रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप समझ रहे हो, तो वो अपनी मर्जी से कर रहे हो। ठीक है। फिर आता है संशोधन और संशमन। संशोधन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को पूरी तरह से प्योरीफाई करना, और संशमन का मतलब होता है किसी चीज़ को कह रहा है केवल शांत करना। जैसे यहाँ पर दोषों को पूरी तरह से प्योरीफाई कर देना या एलिमेंट रिमूव कर देना, और संशमन केवल कहता है कि दोषों को शांत कर देना। जैसे मान लो कोई ज्वर हो गया, तो ज्वर में क्या करेंगे हम? संशमन चिकित्सा में क्या होता है, केवल दोष को थोड़ी देर के शांत कर देते हैं। मतलब जब तक दवाई का असर रहेगा तब तक दोष को शांत रहेगा, उसके बाद फिर से वो बढ़ जाएगा। तो केवल इसमें दोषों को शांत करते हैं। संशोधन में कह रहा है कैसे करते हैं? संशोधन में कैसे प्योरीफाई करते हैं दोषों को? कह रहा है कि पंचकर्म यहाँ पर कह रहे हैं एक सुश्रुत के अनुसार है, और एक यहाँ पर हमारे पास चरक के अनुसार है। जो कह रहा पंचकर्म सुश्रुत के अनुसार वो होता है वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य को सुरविरेचन बोलते हैं, रक्त मोशन। वमन में क्या करते हैं? जो हमारा कफ है इसको हम माउथ से रिमूव कर देते हैं, यानी कि सीधा मतलब उल्टी कर देते हैं। दूसरा होता है विरेचन में क्या कर देते हैं? हम पित्त को रिमूव कर देते हैं एनल कैनाल के थ्रू, यानी कि विरेचन करा देते हैं, लूज मोशन लगा देते हैं। और वस्ती में क्या होता है? वस्ती में कुछ नहीं होता, जो आपके अंदर जो वात दोष है उसको कह रहा है कि एनल कैनाल के थ्रू निकाल देते हैं एनीमा देके। और फिर होता है नस्य शिरोविरेचन में क्या होता है? जो हमारे नस्य शिरो मतलब शिरोविरेचन है, जो सिर में जो दर्द होता है उसको रिमूव कर दिया। फिर आता है रक्त मोशन मतलब क्या होता है? हम यहाँ पर जो कह रहे हैं कि इम्प्योर ब्लड है उसको कह रहा है कि प्योर करते हैं बाई किसके थ्रू? लीच के थ्रू। मतलब लीच होती है जो कह रहा है इम्प्योर ब्लड को शक करा देते हैं। ठीक है। और ये तो होगा सुश्रुत के अनुसार। चरक के अनुसार कह रहा है कि वमन विरेचन तो सेम है, और नस्यवस्ती, अनुवासन वस्ती। और यहाँ पर चरक ने कह रहा है कि नीरुवस्ती और अनुवासन वस्ती दोनों को अलग अलग लिया है, लेकिन पद सुश्रुत ने कह रहा है कि नस्यवस्ती वस्ती को कह रहा है केवल वस्ती को एक ले लिया गया है यहाँ पर। और शिरोविरेचन नस्य सेम है, और यहाँ पर रक्त मोशन थोड़ा इसका अलग है। ठीक है। फिर हम यहाँ पर यत्र कर्म मतलब मेडिकल थेरेपी से देंगे। ठीक है। फिर औषध कर्म मतलब देखो यहाँ पर एक मेडिकल थेरेपी हो जाएगा, मतलब डॉक्टर का वो सलाह, और औषध कर्म मतलब क्या रहेगा? मेडिकल दवाई देंगे उसको, तब ठीक करेंगे। फिर होता है शस्त्र कर्म में क्या होता है? मतलब सर्जरिकल प्रोसेस है। मतलब कह रहा है कि आपको कोई पेशेंट देखा भाई, पहले तो आप क्या कर रहे हो भाई? पहले तो आप कह रहे हैं कि किसी चीज़ को कह रहे हैं कि संशोधन करा रहे हो, संशमन करा रहे हो, मेडिकल थेरेपी दे रहे हो, उससे भी नहीं हो रहा, तो कह रहे हैं कि आप शस्त्र कर्म पे आते हो, मतलब सर्जिकल प्रोसेस पे आते हो। और सर्जिकल प्रोसेस कह रहे हैं कि हमारे अष्टविधि होती है, 8 प्रकार की होती है कि छेदन, भेदन, लेखन, भेदन, रेशन, आहारन एंड विस्त्रावन, सेवन। छेदन का मतलब होता है किसी चीज़ को कह रहे हैं कि बाहर निकालना। क्या करना? कह रहे किसी चीज़ को कट करके बाहर निकालना। छेदन का मतलब ये होता है, मतलब कह रहे कोई आपको ऑर्गन खराब हो गया तो इसको कट करेंगे बॉडी से और निकाल देंगे। भेदन का मतलब होता है कह रहा है डीप सुपरफिशियल कट लगाना आपकी बॉडी पे। लेखन का मतलब होता है यहाँ पर स्क्रैपिंग मतलब जैसे कह रहा है किसी चीज़ को
मतलब जैसे कि लेयर बन जाती है उसको छीलना, या इस तरह से बोलते हैं स्क्रैपिंग। फिर वेदन, वेदन का मतलब होता है पंचर करना। जैसे जब आपका कह रहा है कि ब्लड टेस्ट करा जाता है तो आपकी जो वेन है उससे कह रहा है ब्लड निकाला जाता है, यानी ब्लड को पंचर किया जाता है। फिर होता है एशन, एशन को बोलते हैं हम प्रोविंग। फिर होता है आहरण, आहरण आहरण का मतलब होता है कि वूल, मतलब कह रहे हैं जैसे मान लो अपेंडिक्स है तो अपेंडिक्स को कह रहे हैं पूरी तरह से बाहर निकालना, इसका आहरण। मतलब कह रहे कि वूल स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बॉडी से बाहर निकालना, इसका आहरण। विस्त्रावन, विस्त्रावन का मतलब होता है ड्रेनेज। ड्रेनेज मतलब जैसे आपकी बॉडी में या फिर कह रहे हैं कहीं भी आपने कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कभी पस पड़ा होगा, जो मवाद होती है उसको आप भींच के निकालते हो तो उसको बोलते हैं विस्त्रावन। फिर होता है सीवन, सीवन मतलब फ्यूचर, ठीक है। और हमने संसमन के हमने दो संसमन ने बोला नहीं दोषों को शांत करते हैं, तो कैसे कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम 4 तरीके से करते हैं। जैसे पाचन द्रव्य है, कि पाचन नहीं हो रहा तो पाचन द्रव्य दे लिए, जैसे मान लो कह रहे त्रिफला दे दिया, त्रिफला दे दिया, तो ये सब कह रहे हैं कि त्रिफला पाचन द्रव्य दे दिया। फिर दूसरा जैसे हम बल्य द्रव्य, मतलब बल कम है तो बल्य द्रव्य दे दिया, एनर्जेटिक आ जाएगा। रसायन द्रव्य है ऐसे द्रव्य जो आपकी आयु को मेंटेन करे। चौथा होता है वाजीकरण द्रव्य, ऐसे जो सेक्सुअल पावर को इंक्रीज करे।